Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। और जो हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल पे मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं अपने, वो आप सबको समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बने रहो हमारी केमिस्ट्री कल्चर चैनल के साथ। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लेक्चर हमारा सॉलिड स्टेट्स के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रेडियस रेशियो रूल। ठीक है ना। तो रेडियस रेशियो रूल हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, किस किस चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। ठीक है ना। तो भैया स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट्स से, कुछ पॉइंट्स जो कि हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेडियस रेशियो रूल के ऊपर। ठीक है ना। तो रेडियस रेशियो रूल हम लोग किन किन कंपाउंड्स में यूज कर सकते हैं, किस सॉलिड में हम लोग यूज करते हैं रेडियस रेशियो रूल का, तो वो है आयनिक सॉलिड। ठीक है ना। आयनिक सॉलिड्स में हम लोग यूज करते हैं रेडियस रेशियो रूल का। ठीक, आयनिक सॉलिड्स में हम लोग यूज करते हैं रेडियस रेशियो रूल का। अब रेडियस रेशियो रूल है क्या, रेडियस रेशियो रूल है क्या, इसके नोट्स मैं आपको, जो भी मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि वीडियो में आपको साथ साथ नोट्स बनवाना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे समझ लो, उसके बाद आप नोट्स बनाना, तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। अपने आप नोट्स बनाओगे ना, तो उससे आपका रिवीजन होगा और ज्यादा समझ आएगा। ठीक है ना। तो नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। तो रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? रेडियस रेशियो रूल, इट इज द ratio of radius of cation to the radius of anion। ठीक। अब देखो आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स मींस दे हैव cations एंड anions। ठीक है ना। अरे सॉरी, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, कैटायंस होंगे और एनायंस होंगे। तो इनका रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। अब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन ही क्यों लिया गया, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ कैटायन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि हम लोगों को रेडियस लेना होता है छोटे वाले रेडियस से बड़े वाले रेडियस से। ठीक ना। छोटे वाले रेडियस का रेशियो बड़े वाले रेडियस से लेना होता है। तो जो भी हमारा कैटायन है वो स्मॉलर होता है साइज में। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट ले लें, लेट्स से कार्बन, अगर कार्बन में हम सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बनता है हमारा एनायन। ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो हमारा बनता है कैटायन। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से हमारा साइज डिक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड करने से यानी जब हमारा एनायन बनता है तो साइज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने लिया है रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। बट ये हर केस में सही नहीं है। हर केस में सही क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन चेंज भी हो सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें रेडियस ऑफ कैटायन बड़ा होगा रेडियस ऑफ एनायन से। ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन। जिस आयन का रेडियस छोटा है उससे उसका रेशियो विद जिसका रेडियस बड़ा है, जिस आयन का रेडियस बड़ा है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर आयन टू द रेडियस ऑफ लार्ज आयन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल आयन अपॉन रेडियस ऑफ लार्ज आयन। ठीक है ना। अब कैटायन का रेडियस हम लोगों ने ऊपर लिया है, तो अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैटायन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का और एनायन पे चार्ज होता है नेगेटिव का। तो कैटायन का रेडियस है ऊपर, तो रेडियस प्लस अपॉन रेडियस माइनस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज द रेडियस रेशियो। ठीक है ना। अब इस रेडियस रेशियो से हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं वो चीज हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें कि जैसे जैसे हमारा रेडियस रेशियो इंक्रीज होगा, पहले हम लोग समझ लेते हैं
पहले मतलब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। रेडियस रेशियो हमारा जैसे इंक्रीज होगा, रेडियस रेशियो जैसे ही इंक्रीज होगा, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। रेडियस रेशियो जैसे कम होगा, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। रेडियस रेशियो इंक्रीज होने का मतलब, रेडियस रेशियो इंक्रीज होने का मतलब रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है, रेडियस रेशियो को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा, ठीक। ये चीज हम लोगों को मेन चीज पढ़नी है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। ऐसा क्यों होता है कि रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, और उसके अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर एक एटम का, किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमको निकालना है तो उसके आसपास जितनी भी चीज, जितने भी अदर एटम्स उसको टच करना है, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यहाँ पे इस वाले आयन के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालें, बीच वाले आयन के रिस्पेक्ट में, तो 4 और दूसरे आयन या एटम या मॉलिक्यूल उसको घेरे हुए हैं या टच कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई हमारी कुछ पॉइंट जो कि हम इंपॉर्टेंट थे पढ़ने और बताने। अब रेडियस रेशियो से एक और चीज हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। रेडियस रेशियो से हम लोग ये बताते हैं कि जो हमारा स्मॉलर आयन है, स्मॉलर आयन इज प्रेजेंट इन विच वॉइड, इन विच वॉइड, किस टाइप की वॉइड में हमारा जो छोटा वाला आयन है वो प्रेजेंट होगा किसी भी रेडियस रेशियो के हिसाब से। तो इन सारी बातों को हम लोग रेडियस रेशियो रूल में पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए स्टार्ट, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले लीजिए, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो रेडियस रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से, विच इज आर प्लस अपॉन आर माइनस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग क्या, अगर सबसे छोटा आयन में हम लोगों ने देखा ना कि जैसे जैसे कैटायन का रेडियस बढ़ता जाएगा, कैटायन का रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो कैटायन का रेडियस बढ़ रहा है, सबसे छोटा ले लेते हैं कैटायन का रेडियस। अगर इसको हम लोग एनायंस से घेरे, अगर 2 एनायंस, अगर हम लोग कितने एनायंस से इसको घेर देंगे, पॉसिबली कितने एनायंस इसको कवर कर सकते हैं, ठीक। एक ये हो गया, एक ये हो गया, सेम साइज के एनायंस, कितने एनायंस इस एक कैटायन को कवर कर सकते हैं, ठीक। तो इस केस में 2 ही पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबल है। 2 पॉसिबल कैसे है, देखो, अगर तीसरा आप यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, ये वाला आयन इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये दोनों पास पास लाने पड़ेंगे, ये दोनों पास पास लाने पड़ेंगे, और पास पास लाने से कंडीशन क्या बनेगी, ये आयन और ये आयन टच होने लगेगा, और यहाँ पे कुछ हमारा वॉइड होगा, ठीक। यहाँ पे कुछ हमारा एनायन प्रेजेंट होगा। अब जब ये चीज टच होने लगेगी, एनायन है, देखो माइनस 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 चार्ज है, एनायन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इन तीनों का, वो एक दूसरे के और पास आ जाएगा। अगर ये तीनों टच कर गए, तीन अगर एटम हम लोगों ने 3 से घेरने का कोशिश किया और ये तीनों एक दूसरे से टच हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये एडजस्ट होंगे, ये घुसेगा अंदर, ठीक। तो टच हो जाएंगे, तो हमारे एनायंस है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक दूसरे के और पास आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास आने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो भैया हम लोगों को रेडियस रेशियो रूल में अनस्टेबिलिटी नहीं बढ़ानी है,
हम लोगों को स्टेबल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करनी है। स्टेबल आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कब होगी? जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा तो हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम करने के लिए हमको क्या करना है? जो हमारे एनायंस हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी गैप रखनी है, यानी ये एनायंस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब जैसे धीरे धीरे आप इसका कैटायन का रेडियस बढ़ाओगे, कैटायन का रेडियस बढ़ेगा, कैटायन बड़ा होता जाएगा, ठीक, कैटायन बड़ा होता जाएगा, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये 2 की बजाय 3 एटम्स को हमारे एटम्स को घेरने लगेगा। एक एटम ये मतलब कि एक एनायन ये, एक एनायन ये और एक एनायन ये, ठीक, ये 3 एनायन हो गए ना, और एक एक ये कैटायन अंदर आराम से बैठा हुआ है, ठीक। ये इस साइज से इसका साइज बढ़ गया तो इसको 3 एनायन कवर करने लगे, ठीक है। अब इसका साइज थोड़ा और बढ़ जाएगा तो इसको 4 एनायंस कवर करने लगेंगे, 4 एनायंस कवर करने लगेंगे तो इसका साइज देखिए और बढ़ गया। देख रहे ना, साइज ऑफ कैटायन बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ एनायंस उसके आसपास बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एनायंस बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो टच कर रहा है इसमें कितने हैं? 2, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 4, और आगे बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये जो है हमारे ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये साइज बढ़ेगा तो जो हमारे एनायन है वो और थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते जाएंगे एक दूसरे से गैप बढ़ता जाएगा, ठीक, एक दूसरे से गैप बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जैसे ही कम होगा वैसे ही आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही ये रिपल्शन कम होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये एनायन है हमारे सारे, ठीक, और ये बीच में जो है हमारा वो कैटायन, ठीक। This is cation, this is also cation, this is also a cation, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा ये इंक्रीज करता जाएगा डिस्टेंस, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज करता जाएगी, ठीक है। अब रेडियस रेशियो का कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक, कि रेडियस रेशियो किस केस में कितना होगा। अब देखो यहां पे ये 2 एनायन एक कैटायन को घेरे हुए हैं लीनियर में, ये लीनियर शेप है, सीधा सीधा घेरे हुए हैं, ठीक है ना, लीनियर शेप, कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है, सीधा सीधा घेरे हुए हैं। तो ये कौन सी वॉइड हो जाएगी? लीनियर वॉइड, ठीक। अब ये 3 है, 3 एनायन एक कैटायन को घेरे हुए, तो ये कौन सी वॉइड हो जाएगी? ट्रायंगुलर वॉइड। वॉइड्स के ऊपर मेरा एक लेक्चर अलग से है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, इसमें मैं लेक्चर दे चुका हूं सॉलिड स्टेट के ऊपर, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है वो आप जाके देख लीजिएगा, यूनिट सेल, वॉइड्स, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है ना। अब 4 प्रेजेंट हो जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक। अगर ऐसे ही इंक्रीज करके 6 पहुंच जाते हैं तो कौन सी हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। उसको और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? उसके और ज्यादा इंक्रीज करेगी तो हो जाएगी क्यूबिक वॉइड, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा जो हमारा था रेडियस रेशियो के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब एक्चुअल चीज हम लोग देखते हैं कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, किस वॉइड के लिए, किस टाइप की वॉइड के लिए रेडियस रेशियो का रेंज कितना होता है, ठीक है ना। तो रेडियस रेशियो निकालने का कोई जो भी डेरिवेशन है उसका कोई काम नहीं है आपके केस में। यू हैव टू लर्न दैट रेंज, दैट पर्टिकुलर रेंज, ठीक है ना, किस रेंज में हमारा लाई करेंगी चीजें, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसके टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, टेबल के फॉर्म में हम लोग लर्न करेंगे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से लर्न होगा, ठीक। तो पहली चीज हमारी
यहां पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो विच इज r प्लस अपॉन r माइनस, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड। टाइप्स ऑफ वॉइड कौन सी प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर रेडियस रेशियो आपको फाइंड करना सीखना है तो इससे पहले वाली वीडियो है हमारी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड द रेडियस ऑफ वॉइड, उसमें हम लोगों ने एटॉमिक के केस में किया था। सेम उसी तरीके से हमारा आयनिक के केस में होगा, जिसमें हम लोग रेडियस रेशियो का फाइंड करेंगे, ठीक है ना। वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा एक बार प्लीज, ओके। रेडियस रेशियो, टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक। देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला, सबसे छोटा जो रेंज हमारी होगी 0 टू 0.155 तक, ठीक। इसमें हमारा लीनियर वॉइड आएगी, लीनियर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2, ठीक है। 0.155 से 0.155 से सॉरी 0.155 से 0.225 तक, 0.225 तक क्या होगी हमारी ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, ओके। 0.225 to 0.414 इज टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे प्रेजेंस कितनी होगी 4 की, 4 एटम्स आसपास जगह होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो जाएगा 4। 0.414 to 0.732 0.414 to 0.732 is octahedral void, octahedral void, ओके। octahedral void जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। 0.732 to 0.99 is कौन सी वॉइड हो जाएगी हमारी क्यूबिक वॉइड हो जाएगी, ठीक है ना। क्यूबिक वॉइड जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर, ठीक है ना। बॉडी के सेंटर पे हमारा जो वॉइड है वो क्रिएट होगा, बॉडी सेंटर पे वॉइड क्रिएट होगा, और जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं वो हमारे एनायंस होंगे, और कैटायन हमारा बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्यूबिक वॉइड कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8, ठीक। अब इससे भी ज्यादा अगर मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है तो हमारा शायद नहीं, पक्का से एफसीसी एंड एचसीपी का केस बनेगा, ठीक है ना। एफसीसी एंड एचसीपी का केस बनेगा। आई होप आपको नीचे दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कि ये वाला जो केस है लास्ट वाला वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। एफसीसी या एचसीपी बनेगा, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अब एग्जांपल पे देख लेते हैं। एग्जांपल लीनियर वाला के एग्जांपल बहुत आपको कम मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत कम मिलेंगे, तो इसका एग्जांपल नहीं देते। ट्रायंगुलर वॉइड का जो हमारा एग्जांपल है वो है B2O3, ठीक, B2O3, ओके। हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड का एग्जांपल है इज NaCl, ठीक। हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो एग्जांपल है इट इज CsCl, ओके। B2O3, NaCl, CsCl। क्यूबिक वॉइड का जो एग्जांपल है वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक वॉइड का एग्जांपल। आप लोग देख लेना, आपकी बुक में भी होगा, एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए होंगे, नेट पर देख लेना। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये रेशियो, दिस रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल्स इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एग्जांपल्स आपको नहीं पूछ जाएंगे, एग्जांपल नहीं पूछ जाएंगे, आपको पूछा जाएगा रेडियस रेशियो और उनकी वॉइड्स और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर में रिलेशन, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेसिकली पूरा रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब देखो एक चीज और देखो इसमें कि ये रेंज है, ठीक है ना। अगर छोटा है, मान लो इसका जो रेडियस है वो 0.02 समथिंग है, ठीक है ना।
अब जब तक ये 0.155 तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो लीनियर वॉइड में ही रहेगा, लीनियर वॉइड में ही रहेगा। जैसे ही 0.155 पहुंचा, 0.155 पहुंचा, वैसे ही वो ट्रायंगुलर वॉइड में एंटर कर जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड में आ जाएगा। ठीक, वैसे ही वो ट्रायंगुलर वॉइड में एंटर कर जाएगा। जैसे ही 0.155 से 2 to 5, जैसे एक केस ले लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक अ केस, एक केस ले लेते हैं, जैसे 0.225 to 0.414 is tetrahedral void, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या, 0.225 जब रेडियस होगी, 0.225 होगी जब रेडियस, तो जो भी हमारे ये एनायंस होंगे ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यानी 0.225 is the condition in which the cation is perfectly embedded in the tetrahedral void। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड चार एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स से मिलके बनती है, चार, ठीक है ना। अगर चार एक दूसरे से टच कर रहे हैं और 0.225 कैटायन की रेडियस है, 0.225 कैटायन की रेडियस है, तो कैटायन बिल्कुल परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड में होगा, परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है ना। ये परफेक्ट का केस है, परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होगा जब रेडियस होगी 0.225। अब धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगी, ठीक है ना, धीरे धीरे जब रेडियस बढ़ेगी, तो ये जो एटम्स हैं इनकी धीरे धीरे दूरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ये एनायंस के बीच की दूरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये दूरी कितनी बढ़ेगी कि टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ही प्रेजेंट रहे हमारा कैटायन, तो वो हमारा रेडियस है 0.414 से कम, ठीक है ना। 0.414 से कम होगा, यानी 0.413 भी अगर होगा तो हमारा ये जो कैटायन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना। अगर 0.414 हुआ, जैसे ही 0.414 हुआ, ये जो हमारा कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरीके से होगी। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हमारे एनायंस है वो पास है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है एनायंस दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगा, तो स्टेबिलिटी होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड विच इज इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दी रेडियस रेशियो, विच वॉइड कैन दी स्मॉलर एटम ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। कौन से टाइप का वॉइड एक जो स्मॉलर आयन है वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, किस रेडियस के अंतर्गत, और जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पूरा रेडियस रेशियो का रूल, जो कि मैंने पूरा आपको समझा दिया। आपको इन पे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस, उसको ट्राई करना है। बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते रेडियस रेशियो रूल पे, ओके, तो उनको आप ट्राई करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, आज की सेवाएं समाप्त। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।